दोस्तों, प्रकाश और आरती का आज तलाक होना है। जज साहब आरती से पूछते हैं, आरती बताओ तुमने क्या डिसाइड किया है? तलाक के पहले क्या तुम कुछ कहना या बोलना चाहती हो? क्योंकि तुमने पहले तलाक की मांग की थी और प्रकाश ने भी इसे स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हारा आखिरी फैसला क्या है? तुम क्या चाहती हो? दोस्तों, इस बात पर आरती जवाब देती है, माय लॉर्ड, मुझे सिर्फ एक रात अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने प्रकाश के साथ गुजारना है। मतलब कि सोना है, एक बेड पर उसके साथ सोना है। इस पर जज साहब हैरान और नाराज हो जाते हैं। ये सुनकर जज साहब के मन में विचार उठता है कि उन्होंने अपने सर्विस पीरियड में ऐसी लड़की कभी नहीं देखी जो खुद तलाक के लिए कोर्ट में आई हो और फिर वही लड़की अपने पति के साथ सोना चाहती हो। वह अपने हस्बैंड के साथ एक रात बिताना चाहती है और वो भी एक बेड पर। जज साहब को लगता है कि शायद आरती मानसिक रूप से विचलित है। उनके मन में गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से के बाद जो जज साहब ने किया उसे सुनकर कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वो लड़की क्या चाहती थी? आखिर क्यों चाहती थी कि हम अपने पति के साथ एक रात गुजारें, अपने पति के साथ एक बेड पर, एक ही बिस्तर में एक साथ सोए, जबकि उसे दूसरे दिन तलाक लेना होता है? आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है? जज साहब की ये सारी बात सुनकर क्यों सोच में पड़ जाते हैं? दोस्तों, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। यकीन नहीं मानिए, जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता रहे। जी हाँ, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अकबरपुर गांव का। प्रकाश और आरती का आज तलाक होना है और दोनों अपने परिजनों के साथ जज साहब के सामने आज पहुंचते हैं, जिसमें जज साहब जब पूछते हैं बारी बारी से, तो पहले प्रकाश से पूछते हैं कि प्रकाश, अब बताओ कि तुम्हें तलाक से कोई दिक्कत तो नहीं है? तुम तलाक देना चाहते हो ना? इस बात पर प्रकाश सर हिलाता है और कहता है, बिल्कुल जज साहब, मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए, हर हाल में। मैं आरती से तलाक चाहता हूँ, मुझे आरती के साथ नहीं रहना है। जब आरती की बात आती है तो आरती से पूछा जाता है कि आरती, आपको क्या करना है? आपको इस तलाक से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आरती बोलती है कि तलाक तो मैं भी दे दूंगी, मैं भी चाहती हूँ कि प्रकाश से अलग होना, लेकिन अलग होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने प्रकाश के साथ बिताना चाहती हूँ। मतलब यह कि एक रात मैं प्रकाश के साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पर सोना चाहती हूँ। जैसे ही ये आरती बोलती है और जज साहब जैसे ही यह बात सुनते हैं, वो हक्के बक्के रह जाते हैं और शुरू में तो थोड़ा सा उनको गुस्सा आता है, थोड़ा सा आक्रोश होते हैं और इसके बाद वो परिकल्पना करते हैं कि आखिर इसकी क्या व्यवस्था है, कैसी यह लड़की है। आज तक मैं अपनी सर्विस पीरियड के दौरान कभी ऐसी लड़की नहीं देखा। इन दोनों का रिश्ता खत्म होने वाला है और उसके बाद वो लड़की यह कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने पति के साथ एक रूम में, एक कमरे में एक साथ सोना है, एक ही बेड पर। यह एक बड़ा सवाल होता है दोस्तों। जज साहब काफ़ी देर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद आखिर पति पत्नी ही तो हैं, आखिर उनको अगर हम सहमति दे भी देते हैं, अभी ऑफिशियली वो लोग अलग नहीं हुए हैं, अब तक तो पति पत्नी ही तो हैं, चलो मैं सहमति दे देता हूँ, क्योंकि जज साहब नहीं चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता खराब हो, दोनों एक दूसरे से अलग हों। तो जज साहब भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आ जाएं रिश्ते में। इस वजह से वो सहमति दे देते हैं एक साथ रहने के लिए। दोस्तों, आरती के इस बात पर जो आरती के घर वाले थोड़ी सी नाराज़गी भी जताते हैं और आरती को काफ़ी भला बुरा बोलते भी हैं कि आरती, तुम यह क्या कर रही हो? सबके सामने ऐसा तुम प्रस्ताव क्यों रख रही हो? इस बात पर आरती कुछ नहीं बोलती है। फिर जज साहब वहाँ पर उसके परिजनों को डांटते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, ये अपने हस्बैंड के साथ ही तो रहना चाह रही है और अभी ऑफिस लिए इन दोनों का तलाक
हुआ नहीं है। ऑफिसली ये लोग हस्बैंड वाइफ अभी भी हैं। तो इस नाते अगर वो ये बोल रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने प्रकाश के साथ सोना है एक बेड पर, एक कमरे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब इस बात की सहमति दोनों को दे देते हैं। कोर्ट का टाइमिंग खत्म होता है, दोनों परिजन बाहर निकलते हैं। इस बीच आरती प्रकाश के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है, प्रकाश उसको बोलता है कि आरती, जब हमें अलग होना है तो कल से मेरा रास्ता अलग हो जाएगा। वैसे कंडीशन में तुम्हारा यह प्रस्ताव किस लिए? तुम हमारे साथ एक रात बिताना चाहती हो? थोड़ा माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस बात पर आरती बोलती है, ज़्यादा उड़ो मत, अभी भी ऑफिस लिए तुम हमारे पति हो और पत्नी होने के नाते मेरा पूर्ण अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूं। जब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो मेरा अधिकार है कि मुझे क्या करना है वह मैं करूंगी, क्योंकि जज साहब का यह आदेश था। प्रकाश भी जान रहा था कि चलो आज भर का ही तो बात है, कल के बाद फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आरती अपने रास्ते हो जाएगी, हम अपने रास्ते हो जाएंगे। इस बात को लेकर प्रकाश भी बोलता है, चलो ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। दोस्तों, आरती इसके पहले बोलती है कि एक साथ रहने का एक कंडीशन यह है कि ना तो वो रात मैं तुम्हारे घर में जाऊंगी और ना तो मैं अपने घर पर तुम्हें बुलाऊंगी और ना मैं ससुराल जाऊंगी। जो कल का रात होगा वो हम दोनों का एक होटल में बीतेगा और एक होटल कौन सा होगा, क्या होगा, इस बात की डिसाइड हम करेंगे और हम तुमको कॉल करके बता देंगे कि कब तुम्हें आना है। दोस्तों, तभी प्रकाश बोला, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद प्रकाश भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चले जाता है और इधर आरती भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चली जाती है। और तभी कॉल आता है आरती का। वह बोलती है कि 7 बजे इस होटल में तुम्हें पहुंचना है। होटल का एड्रेस भेजती है और लोकेशन भी भेज देती है। दोस्तों, तभी प्रकाश उस कमरे में जाता है जिसमें आरती रुकी हुई होती है। तो कमरा तो खुला होता है, लेकिन उस कमरे में यह दृश्य देखकर वो शॉक रह जाता है कि उस कमरे में तो आरती थी ही नहीं, या फिर आरती अपने घर वालों के साथ मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है। तमाम तरह के सवाल उसके मन में उठने लगे और इन सवालों के जवाब के लिए उसके मन में उथल पुथल भी मचलने लगा। जैसे ही थोड़ी देर उस रूम में वो 10 मिनट बैठता है, उसके तुरंत बाद फिर आरती आती है और न सिर्फ आती है बल्कि वो एक दुल्हन के पोशाक में आती है, दुल्हन के नकाब में आती है। पूरे तरीके से उसको देख के ऐसा हो रहा था जैसे मानो कल ही उसकी शादी हुई हो। जैसे ही जब आरती उस रूम में पहुंचती है, वो अपने पति प्रकाश को उस बेड पर बैठे हुए देखती है तो पहले तो कुछ देर शांत रहती है। इसके बाद प्रकाश के थोड़ा से पास जाती है और उससे पूछती है कि प्रकाश कैसे हो। इस बात पर प्रकाश इग्नोर करता है, क्योंकि प्रकाश जान रहा था कि महज एक फॉर्मेलिटी है, हमारा रिश्ता तो खत्म ही हो जाएगा, इसका मिलना क्या और नहीं मिलना क्या। दोस्तों, प्रकाश भी इस बात को लेकर बेफिक्र हो चुका था, हमारा रिश्ता कल के बाद खत्म ही हो जाएगा। तो प्रकाश इसका रिएक्शन कुछ नहीं देता है। आरती को बहुत ज़्यादा खुशी है। दोस्तों, एक आम इंसान आरती को देख के कभी कह नहीं सकता था कि उस समय प्रकाश और आरती के बीच कोई खटपट हुआ होगा या फिर इतना भी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है इन दोनों के बीच कि यह मामला कहीं ना कहीं तलाक तक जाकर पहुंच गया। दोस्तों, एक आम इंसान भी इस बात को देखकर कभी एक्सेप्ट नहीं करता। आरती उतना खुश थी उस रूम में, लेकिन दूसरी ओर प्रकाश बिल्कुल नाखुश था। उसके चेहरे पर नाखुशी थी कि जो भावना थी, ना खुशी की जो भावना थी वो साफ साफ झलक रही थी। इसके बाद आरती उसको बोलती है कि प्रकाश, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हमारा शुरुआत अच्छा हुआ था स्टार्टिंग का, हम लोग 4 से 5 महीना जो एक अच्छा पल बिताए थे और उस अच्छे पल को याद करके मैं 4 साल कैसे बिता ली इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती है तो मैं उस 4 महीने के जो हसीन पल होते हैं उस हसीन पल को याद करके यह मैं 4 साल बिता ली हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का दुखद अंत ना हो।
तुम्हारा भी कल से लाइफ अलग हो जाएगा, हमारा भी लाइफ अलग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाला जो समय हो, जो आने वाला लाइफ हो, हम लोग आज बस सिर्फ आज रात भर इतनी खुशी से रह लें कि एक दूसरे के साथ, जो कि आने वाला जो समय हो उस समय में हम लोग आसानी से जी पाएँ। इस बात का एहसास नहीं हो कि तुम हमारे साथ नहीं हो। आज तुमको इसलिए अकेले में बुलाया है। कुल मिलाकर उसका साफ साफ कहना है कि पूरा रोमांटिक मूड में है, और वह कहती है कि आज का रात सिर्फ तुम्हारे नाम, आज तुम में हमारे साथ जो भी करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। प्रकाश कहीं ना कहीं आरती के इस इरादे को समझ रहा था, और प्रकाश बोलता है कि मैं समझता हूँ लड़कियों का हिसाब किताब क्या होता है, लड़कियाँ आज की लड़कियाँ क्या सोचती है। मामला जब बहुत ज़्यादा ख़राब था तो हम बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और आज तुम ये सोच रही हो कि ऐसा कर लेने से हमारा इरादा बदल जाएगा और हम तुम्हें तलाक नहीं देंगे। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जज साहब का यह आदेश था, तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, एक रात बिताने के लिए होटल में आया हूँ। इस पर आरती बोलती है, नहीं नहीं, यह मेरा इरादा नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में आ जाने से मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी? तलाक तो मैं भी दूंगी। तो इन दोनों के बीच कहासुनी की स्थिति उत्पन्न होती है, एक कंट्रोवर्सी स्थिति उत्पन्न होती है। थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि आरती चाह रही थी कि प्रकाश उसके पास आए, लेकिन प्रकाश उससे दूर भाग रहा था। अंत में आरती उसके पास जाती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि प्रकाश, तुम्हें जो करना है करो, तुम इस चीज़ पर भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, और इस बात का ब्लेम मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुमने हमारे साथ आज रात में क्या कुछ किया, मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ कि आज तुम मेरे साथ जो कुछ भी करोगे, इस बात का मैं जिक्र कभी नहीं करूँगी और इस बात का कभी ब्लेम नहीं करूँगी। जब कुछ साल के बाद फिर जब तुम मिलोगे तो तुम हमारे साथ सब कुछ किए और इसके बाद फिर तलाक ले लिए, इस बात का मैं बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूँगी। अगर तुम्हें ट्रस्ट हो मेरे पे तो बिल्कुल आज तुम में हमारे साथ पूरी तरीके से हर वो कुछ कर सकते हो। दोस्तों, मतलब यह कि वो फुल रोमांटिक मूड में थी आरती, और वह साफ साफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रकाश को प्रोत्साहित कर रही थी। प्रकाश उसके लाख बोलने के बाद भी वो काम नहीं करता और साहब बोलता है कि तुम इसलिए आई थी जज साहब से अनुमति लेकर हमसे हमारे साथ एक रात बिताने के लिए, कि तुम हमारे साथ आज की रात रंगीन कर सको। तो अगर तुम यह सोच के आई थी तो मैं भी अभी जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है। बस बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इस बात पर आरती बोलती है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते, तुम हमारे साथ जो एक अच्छा पल बिताए थे वो 4 महीने के दौरान, क्या उस पल का थोड़ा भी नहीं आता? मैं तो उस अपने इस 4 साल में वो हसीन पल याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और उससे वही देख के मैं रह रही थी। तुमको वो दिन और वो समय याद नहीं आता है? आज भी तो प्रकाश बोलता है कि एक समय था तुम हमारे ऊपर हमेशा ब्लेम करती थी कि मैं बदल गया, बिल्कुल पहले जैसे बातें करता हूँ सिर्फ और सिर्फ। इसके बाद जब मैजिकल ना होता तो मैं तुमसे दूरी बना लेता हूँ। तमाम तरह के आरोप तुम हमारे ऊपर लगाती थी ना, लेकिन आज क्या हुआ जो तुम मेरे लिए खुद चलकर होटल तक पहुँची हो? यह तुम्हारा खुद प्रपोजल है कि तुम हमारे साथ एक रात बिताओगी। दोस्तों, इस बात पर आरती बोलती है कि बात वो नहीं है, वो सब पीछे की बातें थीं, वो सब भूल जाओ। अभी मैं यह चाहती हूँ कि हम लोगों का जब शुरुआत अच्छा हुआ था तो अंत भी अच्छा हो। इस बात को लेकर मैं तुम्हें आखिरी बार होटल में यह सोच के बुलाई थी कि अंत में भी मैं चाहती हूँ कि अच्छा ही हो। प्रकाश बोलता है कि क्या शुरुआत, क्या अंत, क्या अच्छा और बुरा, क्या? जब हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है तो फिर किस चीज़ का अंत होगा और क्या शुरुआत होगा? उस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन आरती, तुम एक बात बताओ कि तुम आखिर मुझे होटल में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या था बुलाने का? यह बात तुम बताओ। तो आरती बोलती है कि
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तुमको होटल में बुलाई थी? ऐसा कोई बात नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ उस तरह का काम भी करूं। तो फिर इस बात पर प्रकाश बोलता है कि फिर बताओ क्या है, क्या चाहती हो तुम? दोस्तों, इस बात पर आरती बोलना स्टार्ट करती है, जब तुम हमसे लास्ट बार कोर्ट में मिले थे 6 महीने पहले, उसके पहले का जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज था, जो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारा फेस काफ़ी सुंदर था, तुम अच्छे दिखते थे, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त था, तुम मोटे तगड़े थे, तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि तुम्हें कोई भी देख के आकर्षित तुम्हारी ओर हो जाता था। लेकिन आज अभी की तुम्हारी स्थिति है कि अगर तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए, इतने कमज़ोर कैसे हो गए, तुम्हारा आँख बिल्कुल धस गया, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो गया, तुम्हारे फेस का लाइट चमक का ख़त्म हो गया, मतलब पहले की स्थिति की तरह तुम दिख नहीं रहे हो। आखिर क्या बात है? इस बात को प्रकाश तो पहले बताने से मना करता है, फिर बोलता है नहीं नहीं, बस ऐसे ही हो जाता है। दोस्तों, आरती फिर दोबारा फोर्स करती है कि चलो बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो पत्नी के नाते मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तो बताना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों, इस पर प्रकाश बोलना शुरू करता है कि देखो, जब तुम चली गई थी तो मुझे छोड़ के, और परिवार के सदस्य भी तमाम तरह की बातें करते, हमें बोलने लगे, समाज में भी हमारी किरकिरी होने लगी, हमारे जो साथी थे वो भी तरह तरह की बातें करने लगे। कोई बोलने लगा कि तुम एक औरत को नहीं रख पाए, तुम क्या कर पाओगे। तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप के द्वार से मुझे इस बीच गुजरना पड़ा, और धीरे धीरे मैं अपने शरीर पर ध्यान देना बंद कर दिया। मतलब मैं बिल्कुल एकदम बेसुध से एक कमरे में पड़ा रहता था। इसी बीच अचानक से एक दिन हमारे पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द इतना कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास यहाँ गया, डॉक्टर के यहाँ मैं जाकर एडमिट हो गया। डॉक्टर उस समय मेरा चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने साफ साफ कहा कि प्रकाश जी, आपको ब्लड कैंसर है। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर मुझे ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है। तो इस बात पर डॉक्टर कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। दोस्तों, ये ब्लड कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो कि लाइलाज बीमारी है। ब्लड कैंसर को लेकर थोड़ा सा अगर आदमी ध्यान दे अपने शरीर पर, तो थोड़ा उसका जो समय पीरियड है, जीवन है, उसके लाइफ का थोड़ा सा ज़रूर बढ़ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बढ़ सकता। जो एक तरह से एक सहज इंसान जी सकता है, उस तरह से एक ब्लड कैंसर से पीड़ित इंसान नहीं जी सकता है। और हो सकता है कि आने वाले 6 महीने में हमारे लाइफ का द एंड हो जाए। ये सब सोच के जब हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी, आने वाले 6 महीनों में बिल्कुल मेरा कहानी ख़त्म हो जाएगा, और जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद फिर तुम्हारा क्या होगा, तुम कहाँ रहोगी। इन तमाम तरह के बात का जवाब मुझे चाहिए था, और मैंने अपनी अंतरात्मा से पूछा, तो हमारी अंतरात्मा ने एक बात का जवाब दिया कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारी पत्नी क्या, तुम्हारे बच्चे क्या, तुम्हारी लाइफ क्या अंत है। मैंने निर्णय लिया कि मैं भी तलाक दे दूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमारी ऐसी कोई मनोदशा नहीं थी कि मैं तुम्हें तलाक दूं, लेकिन जब इस स्थिति में मैं गुजरा तो मैं तलाक दूं इस निर्णय पर पहुंच गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी पत्नी बनकर, हमारी विधवा बनकर तुम आने वाले समय में रहो, और तुम ऐसे लाइफ को स्ट्रगल करो आने वाले समय में, जिससे जिसको लेकर तुम तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप, एक नेगेटिव दौर से तुम्हें गुजरना पड़े, तुम्हें समाज के नज़रों में गिरना पड़े। इस बात का ब्लेम भी होता एक वाइफ के जिंदा रहते उसके हस्बैंड मर जाए। जो नेगेटिविटी अपने समाज में फैली होती है, उन सब चीज़ों का असर तुम्हारे ब्रेन पर ना हो। इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय किया कि मुझे भी तलाक लेना है। यह बात सुन के आरती हक्की बक्की रह गई, और वो बोलने लगी कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और तुम मुझे इतनी बड़ी बात तुमने आज तक हमसे छिपा के क्यों रखा। काश अगर तुम पहले इस बात को बता दिए होते तो शायद
मैं तलाक का पेपर तुम्हारे पास भेजती ही नहीं। दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच में आरती पड़ जाती है और रोने लगती है, लेकिन प्रकाश उसको समझाता है कि कोई बात नहीं आरती, तुम्हारा लाइफ कल से अलग है, मेरा लाइफ अलग है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं भी तलाक दे रहा हूँ और आज के बाद तुम अपनी लाइफ में स्वतंत्र हो सकूँ। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करवा दे, तुम अपना एक अच्छा लाइफ आगे चलकर बिता सको। क्यों तुम्हारी लाइफ में मैं इंटरफेयर करूं? क्योंकि मेरा लाइफ ही नहीं है, आने वाले समय में मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अभी कितना दिन जीना है। तो आरती बोलती है कि नहीं, मकसद मिल चुका है। बात करते करते सुबह हो जाती है। प्रकाश बोलता है कि सवेरा हो चुका है, अब मैं अपने घर चलता हूँ, तुम अपने घर चली जाओ। इस बात पर आरती कहती है ठीक है। आरती इस बात को सोचते हुए, आखिर जिस पति के लिए, जिस हस्बैंड के लिए हम सप्ताह में एक दिन भूखे रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी पति की उम्र लंबी हो, उनकी आयु लंबी हो। और आज जब हमारा पति, आज हमारा हस्बैंड, आज हमारा प्रकाश इस दौर से गुजर रहा है जब उसको किसी के साथ की ज़रूरत है, उसे जीने की मकसद चाहिए, मैं उसको जीने का मकसद नहीं बन सकी, उससे दूर जाना चाह रही हूँ। अचानक अपने आप को कोसने लगती है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं और अगले दिन 10 बजे फिर दोनों कोर्ट में जाना होता है। दोनों अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जज साहब जब पूछते हैं, फिर से कोर्ट लगता है। जज साहब पूछते हैं कि प्रकाश क्या इरादा है, और जज साहब भी चाहते थे कि दोनों रिलेशनशिप में फिर से एक हो जाएं और रिलेशनशिप में फिर से आने के लिए ही दोनों को एक अच्छा लाइफ व्यतीत हो, आने वाले समय में दोनों एक दूसरे से अलग ना हो। यह होने के लिए जज साहब ने 4 साल का टाइम दिया था इन लोगों को। इन 4 साल के दौरान जब दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे, दोनों को एक दूसरे की कमी खलेगी, तो हो सकता है कि दोनों फिर पास पास आ जाएं। इसलिए जज साहब ने निर्णय दिया दोनों 4 साल तक एक दूसरे से दूर रहें, और इसके बाद जब ऐसा कुछ होगा फिर वो लोग अपना निर्णय लेंगे। दोस्तों, जज साहब भी जानते थे कि हो सकता है जब दोनों साथ रहेंगे तो यह निर्णय बदल जाए। दोस्तों, जज साहब यह सवाल इस आशा के साथ पूछ पाते हैं कि प्रकाश का जो निर्णय होगा वो ये होगा कि मैं तलाक अब नहीं लूँगा। तो जज साहब कहते हैं कि प्रकाश, तुम्हारा क्या इरादा है, तलाक के मामले में क्या बोलना चाहते हो? प्रकाश बोलता है, बोलना क्या है जज साहब, मैंने तो अपना निर्णय कल भी सुनाया था और आज भी सुना रहा हूँ, मुझे तलाक लेना ही लेना है, मुझे आरती के साथ नहीं रहना है। इसके बाद जज साहब आरती से पूछते हैं, आरती, तुम्हारा जज साहब को लग रहा था कि जब प्रकाश यह बात बोल रहा था तब आरती की ओर से भी तलाक का पेपर आ चुका था। फिर भी आरती से पूछने से पहले जज साहब को इस सवाल का जवाब पता था कि आरती भी यही बोलेगी कि नहीं, मुझे तलाक लेना है। जैसे ही जज साहब आरती से पूछते हैं, आरती, तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या चाहती हो? तो दोस्तों, आरती बोलती है। उसे सुनकर जज साहब हक्के बक्के रह जाते हैं। आरती बोलती है, मुझे तलाक लेना ही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि अपने पति प्रकाश के साथ ही रहूँ। आरती का यह सुनना और उसके घर वालों का मानो सिट्टे पुट्टे गुम हो गया हो, ये सुनकर कि उनकी बेटी क्या कह रही है कि वो फिर से प्रकाश के साथ जाना चाहती है। इस बात पर जज साहब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आरती नेगेटिव जवाब देगी और कहेगी मुझे तलाक लेना है। लेकिन अचानक कल तक जो आरती कह रही थी कि मुझे तलाक लेना ही लेना है, आज वो कैसे मना कर रही है कि तलाक नहीं लेना। आरती आगे बोलना शुरू करती है, क्योंकि जब इतने बुरे दौर से प्रकाश गुजर रहे हैं तो मेरा कोई हक नहीं है कि मैं उन्हें दुख में डालकर उनसे ब्रेकअप करूं या उनसे दूर हो जाऊं। इस बात पर जज साहब पूछते हैं, आखिर क्या हुआ है प्रकाश को, तुम बताओ, क्योंकि ऐसा कोई भी पेपर प्रकाश की ओर से या उनके घर वालों की ओर से कोर्ट में सबमिट नहीं किया गया जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि प्रकाश को ब्लड कैंसर हुआ है। जज साहब इस बात से अनजान थे। फिर आरती बताना प्रारंभ करती है, जज साहब, प्रकाश को ब्लड कैंसर है।
और ब्लड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान इतना गिर जाता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत ही कम हो जाती है। डॉक्टर ने प्रकाश को बताया कि वो सिर्फ 6 से 7 महीने ही जी सकता है। इसके बाद तुम्हारा आखिरी पल कब ख़त्म हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये रहा डॉक्टर की रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट जो होटल में प्रकाश से ली गई थी आरती ने सबमिट की और जज साहब को दिखाई। जैसे ही जज साहब ने आरती के दिए हुए डॉक्टर की रिपोर्ट को देखा, उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। जज साहब उस रिपोर्ट को देखकर सोचने लगे कि इतनी भयानक बीमारी से प्रकाश गुजर रहा है और इसके बाद भी कोई दूसरी लड़की होती तो खुशी खुशी ब्रेकअप कर लेती, खुशी खुशी तलाक ले लेती और उसे अपने रास्ते पर छोड़ देती। लेकिन इसके बावजूद आरती प्रकाश के साथ ही रहना चाहती है। यह देखकर जज साहब को समझ आता है कि आरती वाकई आम लड़कियों से बिल्कुल अलग है। जज साहब उसके निर्णय की न केवल सराहना करते हैं बल्कि उसे स्वीकार भी करते हैं। कोर्ट अपना निर्णय सुनाती है कि आरती प्रकाश के साथ उसके साथ घर जाएगी। जैसे ही जज साहब यह निर्णय सुनाते हैं आरती के घर वाले इस बात का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं और उसे काफ़ी भला बुरा बोलते हैं। कोर्ट परिसर में आरती के घर वाले काफ़ी हंगामा करने लगते हैं क्योंकि उनके घर वालों को यह उम्मीद नहीं थी। जब उनके घर वाले यह जान गए कि प्रकाश इतनी भयानक बीमारी से गुजर रहा है तो वे आरती को समझाने की कोशिश करते हैं। आरती अब प्रकाश का जीवन ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से वो 5 से 6 महीने ही सरवाइव कर सकता है। ऐसे में तुम्हारा उसके साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा यही होगा कि तुम उसे छोड़ दो और हम तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। इस बात को लेकर आरती अपनी नाराज़गी साफ जताती है और कहती है बिल्कुल नहीं। अब जब प्रकाश इतने बड़े दौर से गुजर रहा है ऐसी स्थिति में मैं उसे छोड़कर बिल्कुल अलग नहीं हो सकती। दोस्तों ये कहकर आरती प्रकाश के साथ चली जाती है। प्रकाश फिर भी मना करता है, आरती वापस लौट जाओ, हमारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तुम हमारे साथ आकर क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन आरती कहती है मैंने 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्मों तक निभाने के लिए, तुमसे दूर जाने के लिए नहीं। मैं जब भी रहूँगी तुम्हारे साथ ही रहूँगी और दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी उसके घर चले जाते हैं। जब आरती प्रकाश के घर पहुंचती है तो उसके घर वाले भी खुश हो जाते हैं। आरती के इस निर्णय पर प्रकाश के घर वालों के मन में उसके प्रति सम्मान और भी बढ़ जाता है। आरती प्रकाश की कहानी ने साबित किया कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी गांव के युवाओं के प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए तत्पर है। ये कहानी हमें सिखाता है कि प्रेम केवल 2 हृदय का मिलन नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास का जो मार्ग आसान हो सकता है। आरती और प्रकाश की कहानी हमें यह संदेश देती है कि यदि हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसी पत्नी आरती के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।